आज मैं बात करूंगा एक ऐसी मांगा के बारे में जिसने जेजेके को उसकी पीक में भी हरा दिया था। गोजो वर्सेस सुकुना के टाइम जेजेके अपने बूम पे था, लेकिन उस समय भी वो टॉप मांगा नहीं थी, वो सेकंड नंबर पे थी, क्योंकि फर्स्ट पे था नन अदर देन ब्लू लॉक। ये बात मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता चली और फिर मैंने इसका एनीमे देखा और भाई साहब फिर पता चला कि ये क्यों था टॉप पे। और आज उसी एनीमे का ब्रेक डाउन करके मैं यही दिखाऊंगा कि उस एनीमे में ऐसा है क्या। तो सबसे पहले तो ब्लू लॉक में है क्या। तो इसका सीन बहुत ही सिंपल है कि जापान को अपनी सॉकर टीम बेटर करनी है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, और उसके लिए उन्हें एक बहुत तगड़ा स्ट्राइकर चाहिए। तो अब उसके लिए ये लोग क्लब्स में खेलने वाले स्कूली बच्चों को उठा लेते हैं और एक फैसिलिटी में डाल देते हैं जिसका नाम होता है ब्लू लॉक। और उस फैसिलिटी के अंदर वो लोग हर टाइम सिर्फ सॉकर की ट्रेनिंग ही करते रहते हैं, अलग अलग टाइप की। यहाँ पर ये लोग 300 बच्चे डालते हैं, जिसमें से 299 बच्चे बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ एक बंदा है जो कि नेशनल खेलेगा। और जो 299 लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे वो सब जापान को फिर कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें तुम क्या ही ऐसी स्टोरी डाल दोगे जो इतना एंगेजिंग बना दोगे तुम इसे। बट देन मिस्टर कानेशिरो इज लाइक कि होल्ड माय बियर। तो अब इन्होंने एक काम तो क्या किया कि मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने उठा लिया। फुटबॉल पूरी दुनिया खेलती है। तुम्हें अपनी नेशनल हॉकी टीम का भले ही एक प्लेयर का नाम ना पता हो, लेकिन मेसी, रोनाल्डो, पेले, नीमार, इन सब के नाम तुम्हें हमेशा पता होंगे। और इसी चीज का फायदा उठाया मिस्टर कानेशिरो ने, क्योंकि ना सिर्फ मोस्ट पॉपुलर गेम बल्कि वेरी सून इनटू द एनीमे जितने भी मैंने ऊपर फेमस नाम लिए तुम्हें वो सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। और साथ में इन सबका एक एनीमे रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिल जाएगा कि मतलब रोनाल्डो एंड मेसी अगर एनीमे में होते तो वो कैसे दिखते। अब जैसे मैं क्रिकेट का फैन हूँ एंड अगर किसी एनीमे में मुझे विराट कोहली दिखाई दे गया तो मैं तो उस पूरे एनीमे को एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। तो सेम यही चीज हुई है करोड़ों लोगों के साथ ब्लू लॉक के केस में। जॉनरा इन्होंने जो चुना है वो स्पोर्ट्स नहीं है एग्जैक्टली। इट्स मोर लाइक अ शोनन एनिमे वेयरिंग अ स्पोर्ट्स मांगा आउटफिट, एंड एनिमे में शोनन इज मोस्ट पॉपुलर जॉनरा। तुम चाहे बिग 3 ऑफ एनिमे देखो और या फिर अपनी टॉप 5 एनिमे की लिस्ट, एक ना एक तो पक्का उनमें से शोनन निकल ही जाएगा। ड्रैगन बॉल, नारुतो, हंटर हंटर, ब्लीच, डीमन स्लेयर, जेजेके, सब कुछ शोनन है। एंड ब्लू लॉक में भी जैसे उसका एनिमेशन है, उसकी फाइट्स, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसकी स्टोरी लाइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका बेस कि उसका मेन कैरेक्टर सबसे वीकेस्ट है एंड देन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, ये सब कुछ ब्लू लॉक को भी एक शोनन मांगा की तरफ लेकर जाता है। और इसमें काफी पॉपुलर एनिमे के रेफरेंसेस भी डाले गए हैं। जैसे एक एपिसोड में एक कैरेक्टर बोलता है कि उसने बचपन में पायरेट किंग बनने का सपना नहीं देखा है, बल्कि वो बचपन से ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता था। या फिर एक और एपिसोड में ईगो की सेक्रेटरी उससे सुपर सैयन का रेफरेंस देके बताती है बच्चों के बारे में। और एक और एपिसोड में नागी हमें मजाक मजाक में नहाते हुए निंजा बन के दिखाता है। इन्होंने ना सिर्फ रेफरेंसेस लिए हैं बल्कि एडाप्टेशंस भी लिए हैं बाकी एनिमे से। हमें एनिमे में हमारी वन ऑफ द फेवरेट चीजों में से क्या होती है? राइवलरी। गोकू वर्सेस वेजिटा, नात्सु वर्सेस ग्रे, नारुतो वर्सेस सास्के, ये सब क्या है? फ्रेंडली राइवलरीज ही तो हैं। और ब्लू लॉक इस कंसेप्ट को एकदम अलग लेवल पे लेके चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा चाहे वो दोस्त हो चाहे तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो, वो हर बंदा तुम्हारा राइवल ही है। और इसीलिए हमें इसमें ऐसे इसागी, नागी एंड बाचिरा जैसे कैरेक्टर्स के बीच में एक फ्रेंडली राइवलरी देखने को मिलती है एंड बाकी कैरेक्टर्स के बीच में नॉट सो फ्रेंडली राइवलरी देखने को मिलती है। हमें एज एन एनिमे फैन पसंद है जब कोई कैरेक्टर एकदम वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल चाहे गोकू को ले लो, हु वाज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग बट स्टिल, और या तो फिर तुम सोलो लेवलिंग से संजिन वू को उठा लो। इसमें भी ये चीज हमें यहाँ पे इसागी के साथ देखने को मिलती है कि कैसे उसकी रैंक 299 होती है एंड देन हर मैच के साथ वो कुछ ना कुछ सीखता है, इंप्रूव वो करता है और पावर अप होता है। एंड इसी बात के लिए एक और पॉइंट भी है कि उसका हर मैच इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि क्या बताऊं, एंड तक नहीं समझ में आता कि इसमें जीतेगा कौन, क्योंकि मेन कैरेक्टर भी हार रहा होता है भाई नॉकआउट मैचेस भी। एंड एक और कार्ड जो इन्होंने खेला है वो ये कि इन्होंने पहले ही फैन फेवरेट्स बना दिए कि टीम जी जो सबसे वीकेस्ट होती है वहां का हर कैरेक्टर हमें अच्छा लगने लग गया है। बट बाद में ऐसे होता है कि 11 प्लेयर की जगह सिर्फ 3 प्लेयर्स की टीम बनेगी और जो टीम आगे जीतेगी वो हारने वाली टीम का एक बंदा उठा के ले जाएगी। तो उसमें एंड तक यही बना हुआ था कि भाई कौन जीतेगा, कौन किसकी टीम में जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं बट मैं तो पर्सनली नहीं चाहता था कि इसागी, नागी एंड बाचिरा किसी और टीम में जाए। तो इसीलिए ये भी इसमें एक बहुत खतरनाक चीज थी कि इसागी हार गया था एंड फिर उसे बाकी लोगों को छोड़ के रिन की टीम में आना पड़ा। वैसे हाँ, अगर तुमने ब्लू लॉक नहीं देखा एंड यू गाइस वांट एक्सप्लेनेशंस तो प्लीज लेट मी नो, मैं 2-3 वीडियोस में पूरा कवर कर दूंगा जितना भी अभी तक हुआ है इसमें।
में। एंड नाउ द फाइनल पार्ट, मिस्ट्रीज। हमें सब जानना होता है कि भाई किसके जीवन में कब क्या चल रहा है। जैसे हमें जानना है कि क्या हुआ था इतोशी ब्रदर्स के बीच, कैसा रिलेशन है ये इनका, क्योंकि वो मिस्ट्री नहीं समझ में आई है कभी, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली हेट तो नहीं करते एक दूसरे को, बट रिन एग्जैक्टली बहुत प्यार मोहब्बत से भी नहीं रहता अपने भाई के साथ। एंड जो रियोसुके किरा को इन्होंने पहले ही एपिसोड में निकाल दिया था, क्या वो वापस आएगा? भले ही जापान से ना सही, बट किसी और कंट्री से आए वो वापस बदला लेने। ऐसे रिन और हिताशी फाइनल मैच में खड़े हुए जापान के स्ट्राइकर बनकर, सामने से किसी और टीम जर्मनी फ्रांस के लिए आ रहा है, एकदम किरा सामने से चलते हुए, क्या खतरनाक सीन हो जाएगा। तो बस इसी सब के चलते ब्लू लॉक बना इतना अमेजिंग। और इसी के साथ ब्रेकडाउन अपना खत्म करते हैं। ब्लू लॉक के अगर एक्सप्लेनेशन या कोई और सी वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो प्लीज लेट मी नो। बाकी अगर आइसन सोस्के के फैन हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, एंड अगर तुम जिंदगी से परेशान हो तो यू कैन वॉच दिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।